हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे इसके अंदर से जमादार ग्रेड सेकंड के अंदर मैथ के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ये अपन एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं जिसमें से आपकी जो जमादार के अंदर से मैथ दी गई है मेरे भाई, उन सारे टॉपिकों का एनालिसिस अपन करते हुए एकदम बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर देंगे। मोटा मोटी तौर पर कहें तो मेरे भाई आपका 15 नंबर का पूरा जुगाड़ इस क्लास से हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई कि आपके एग्जाम में डिजिट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। सेम आपको क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर से डिजिट चेंज हो सकती है और कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो स्टार्ट करने से पहले साथियों, रोजाना रोज बोलता रहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो मेरे भाई। इतना प्रयास करें तो आपका फर्ज तो बनता ना, थोड़ा बहुत कर दिया करो मेरे भाई। आगे बात करते हैं। देखो साथियों, पहला सवाल आपके पास में दे रखा है, साधारण ब्याज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज में सवाल दे रखा है कि मेरे भाई कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपये भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना मेरे भाई। यहाँ पर से आपको ब्याज दे रखा है तो आपके पास में ब्याज कितना आ गया, 96 आ जाता है मेरे भाई। फॉर्मूला आप PRT का जानते हो, P। ठीक है, क्या जानते हो मेरे भाई, PR और T का जानते हो, बटे 100 लगा दो। यहाँ पर से साथियों P आपके पास में आप अज्यूम कर ले तो मतलब कि आपने मान लिया। रेट आपके पास में दे रखी है मेरे भाई कि 16% है। टाइम मेरे भाई 5% है और बटा 100 लगा दो। ठीक है, बराबर अपने पास में से 96 आ जाता है। तो यहाँ पर से जब इसको काटोगे तो मेरे भाई कितने से आ जाता है, देखो यहाँ पर से। तो P की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना मेरे भाई, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो P की वैल्यू आएगी मेरे भाई, ज़्यादा कुछ कस नहीं है, यहाँ पर से ये आ गया बटे 100 गुणा में 100 आ जाता है मेरे भाई। और 16 और 16 के साथ में 5 आ गया मेरे भाई। जब इसको काटोगे तो अपने पास में से आंसर आएगा 12,000 रुपये। कितना आएगा मेरे भाई, 12,000 आएगा। ऑप्शन नंबर आप D लगा दो। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 13 महीने में 6,700 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, वो आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, जैसा दे रखा है वैसा ही अपने को लगाना है। दिमाग कुछ नहीं लगाना है मेरे भाई। यहाँ पर से अपने को ऐसा ही फाइंड करना, मतलब कि ऐसा ही ज्ञात करना साधारण ब्याज। ठीक है, PRT का फॉर्मूला जानते हो, PRT बटे 100 आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना पूछा गया है आपको मेरे भाई, 6700 रुपये के बारे में पूछा गया है। तो ये 6700 रुपये आ जाता है। R के बारे में बात करें तो मेरे भाई 12% है। ठीक है, 12% आ जाता है। और समय मेरे भाई कितना दे रखा है यहाँ पर से, 13 महीने दे रखा है। तो 13 महीने को अपन साल में चेंज करेंगे तो मेरे भाई 12 का भाग देना है। यहाँ पर से अपन 12 का भाग दे देते हैं, बटे 100 आ जाता है मेरे भाई। यहाँ से क्या कट गया, ये से ये कट गया और इससे और इससे ये 0 कट गया। SI के बराबर अपने को देखना है। ठीक है, अपने पास में लास्ट में कितना बचा मेरे भाई, 67 × 13 बचा। तो 67 × 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में आएगा 871 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो अपने को क्या करना है, देखो साथियों, यहाँ पर से पूछा गया कि 360 रुपये अधिक हो जाता है। हो जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से SI का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, PRT जानते हो मेरे भाई। PRT बटे 100 आ जाता है। P का मतलब मेरे भाई प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। R दर होती है और T टाइम होता है। इतना सब जानते हो मेरे भाई। बाद में क्या करा कि 360 रुपये अधिक हो जाता है। तो ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, P प्लस का 360 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है। और साथ ही बात करें मेरे भाई, P आ जाता है और R की वैल्यू 25% दे रखी है। 6 का मतलब यहाँ पर से समय दे रखा है, बटा 100 लगा दो। ठीक, तो इसमें से कौन सा काटोगे, यहाँ से 25 से काट दो मेरे भाई, ये 4 आ जाता है, यहाँ पर से 2 आ जाता है, यहाँ पर से 3 आ जाता है। तो आपके पास में से क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा मेरे भाई P प्लस का 360 बराबर अपने पास में जाता है 3P बटा 2 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे भाई P की वैल्यू आएगी, वो आएगी 720 रुपये। कितने आएगी, 720 रुपये आएगी। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है 4 का। सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। मतलब कि साथियों, मूलधन से कितना कम है, 13,500 कम है। ठीक है, SI बराबर मेरे भाई अपने पास में से क्या जाता है, P माइनस का कितना करना है, 13,500 करना है। कर दिया, इसको कर दिया। ठीक है, अब अपने पास में से क्या निकल कर आया, यहाँ पर से
P माइनस का 13,500 करना है, जो अपने पास में सवाल दे रखा है। P की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और R की वैल्यू जो मेरे भाई कितने दे रखी है, 12.5 दे रखी है और गुणा 6 दे रखा है, समय दे रखा है और बटे बात करें तो मेरे भाई 100 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर से साथियों 10 लगा लो, दूसरे पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आ गया, ये आ गया 125 आ गया। गुण अपने पास में से कितना दे रखा है मेरे भाई, 6 दे रखा है। इसको काट लो। यहाँ पर से जब आप इसको काटेंगे तो अपने पास में से क्या आएगा मेरे भाई, ये P बराबर अपने पास में जाएगा P माइनस का 13,500 आ गया और बराबर अपने पास में से P गुणा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे मेरे भाई तो आपके पास में जो P का मान आएगा वो आएगा 54,000 आएगा। कितना आएगा, 54,000 आएगा। अब अपने को क्या निकालना मेरे भाई, कि साधारण ब्याज याद करना। तो आराम से कर सकते हो। P की जगह वैल्यू रख दो मेरे भाई, कितना रखोगे, 54,000 के अंदर से आप घटा दो इसको 13,500 घटा दो। कितना घटा दो, 13,500 घटा दो तो आपके पास में बचेगा 40,500 बचेगा। कितना बचेगा, 40,500 बचेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से क्या करा है मेरे भाई, कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में कितनी गुणी हो रही है, 3 गुणी हो रही है। मतलब कि साथियों ये तो प्रिंसिपल आ गया, ये अपना अमाउंट हो गया, मतलब कि साथियों मिश्र देना आ गया। यहाँ पर से एक की वो 3 गुणा हो रही है तो साथियों यहाँ पर से कितना आ गया, ऐसा ही बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 2 आ जाता है। आराम से कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पर से फॉर्मूला लगाना है, ऐसा ही बराबर PRT वाला, तो 2 आ जाता है मेरे भाई। यहाँ पर से वो राशि कितनी है, तो देखो मेरे भाई वो राशि 1 है और साथ ही बात करें तो R की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। 9 आ जाता है साथियों, समय आ जाता है और बटा 100 आ जाता है। इतना आपने किया तो R बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 200/9 आ गया। जब इसको आप हल करोगे तो 22 सही 2/9% आएगा। तो आपका कौन सा सही रही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही मिलता जुलता है। सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 5 गुणी हो जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई कितना 2 गुणी बता रहा है। तो यहाँ पर से साथियों प्रिंसिपल मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर से मिश्र धन मेरे भाई मैं 2 मान लेता हूँ, मतलब कि साथियों दोगुनी हो रही है बता रहा है। तो यहाँ पर से जो ऐसा ही आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, ऐसा ही बराबर 1 आ जाता है। बाद में ये क्या कह रहा है मेरे भाई, बाद में ये कह रहा है कि कितने समय में यह राशि 5 गुणी हो जाएगी, वो आपसे पूछा गया। तो देखो मेरे भाई 5 गुणी होगी तो अपने पास में से कितना आएगा, ऐसा ही बराबर अपने पास में से 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, जो 7 गुणी हो रही थी मेरे भाई तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 गुणा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से ये 28 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दिया गया है, देखो सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो घबराना नहीं है मेरे भाई, जितना बड़ा सवाल होगा उतना कम सॉल्यूशन होगा उसका, याद रखना है। देखो साथियों क्या सवाल दे रखा है, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि 10 वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दी कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्ष में 8% और और बात करें तो मेरे भाई 4 वर्ष बाद में 10% वार्षिक हो। तो साथियों 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित होगा, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई जो समय दे रखा है 10 साल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि पहले बात करें तो 6% आ रहा, तो मेरे भाई 2 साल के लिए तो 6 गुणा 2 कर देंगे। दूसरा बात करें मेरे भाई 8% है साथियों, कितना बता रखा है यहाँ पर से, ये बता रहा है कि साथियों 8 मतलब कि पहले 2 वर्ष के लिए तो ये आ गई और 2 वर्ष के साथियों 8% आ जाता है, तो साथियों 8 गुणा 2 आ जाती है। बाद में कितना दे रखा है मेरे भाई, बाद में दे रखा है यहाँ पर से 10% दे रखा है। ठीक है, तो 10% दे रखा तो मेरे भाई 4 तो ये हो गए, 2 तो 6% पर हो गए, 2 8% पर हो गए, टोटल कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 10 मतलब 10 वर्ष के लिए हो रहे तो यहाँ पर से कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 गुणा 6 कर देंगे। जब आप इनका सभी का टोटल करोगे मेरे भाई ये तो 12 आ गया, ये साथियों 16 आ गया और यहाँ पर से 60 आ गया, बराबर मेरे भाई 88% होगा इसका टोटल। अब 88% होगा तो बाद में क्या करा के साथियों 5,000 रुपये की राशि बता रहा है, तो 5,000 रुपये पर हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 5,000 गुणा 88 तो अपने पास में है ही, निकालना है साथियों इसका। तो यहाँ पर से इसको काट दो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 4 आता है और ये 2 जीरो इसके साथ में जाता है, 4400 रुपये आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका
बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो। सवाल है कि एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर की पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक कर दिया जाता है तो यह राशि 1512 अधिक हो जा प्राप्त करती है। धनराशि आपसे पूछी गई है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो 7% मतलब कि उसके बारे में बात करते हैं। तो कितना आ जाता है मेरे भाई, 7 × 6 बराबर अपने पास में से 42% आ जाता है। 42% बराबर कितना है मेरे भाई, ये याद रखना 1512 आपको देखने को मिल जाता है। 1% में निकालूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 1512/42 आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है मेरे भाई, टोटल 100% पर निकालना है। और राशि के बारे में पूछा गया है तो मेरे भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1512/42 × 100 कर दो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे भाई कितना जाता है देखो। तो ये 42 मेरे भाई कितनी बार कट जाएगा, 36 बार कट जाएगा। तो अपने पास में से कितना आ गया, 3600 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि 2 लाख रुपए को अलग अलग बैंकों में निवेश करने के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पर 4% और दूसरे पर 6% ब्याज मिलता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 4.7% के बराबर हो तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्रमशः क्या होगी। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ऐसा सवाल 100% छपेगा, याद रखना है। ठीक है, डिजिट चेंज हो जाएगी, मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि मेरे भाई डिजिट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर से साथियों 4% और 6% के बारे में बात हो रही है, जो कुल है वो 4.7 आ जाती है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, 4 6 लिख लेंगे और साथ ही 4.7 कर देंगे। इसका इसमें से घटा दो और इसका इसमें से घटा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये 6 में से साथियों 4.7 घटेगा तो अपने पास में जाएगा 1.3 आएगा। वहीं 4 में से इधर बात करें तो मेरे भाई ये 0.7 आ जाता है। यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, इसके अंदर से बात करें तो आपका सीधा सा सवाल निकल कर आ जाता है। ये तो 13 हो गया, ये 7 हो जाता है। जब इसको अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, 1,30,000 आ जाता है। ठीक है, 1,30,000 के साथ में इधर 70 आ जाता है। इस प्रकार से आपके पास में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इसको भी मैं ढंग से लिख देता हूँ मेरे भाई, बाद में कोई भाई को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ऐसा सवाल 100% छपेगा आपके पेपर में, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, 10 का सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाला है, किस्तों वाला। सवाल है कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 26,160 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त पर से होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो सीधा सा मेरे भाई अपने को फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई देखो, तो मेरे भाई इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, ड्यू डेबिट को अपन देखो मेरे भाई, यहाँ पर से तो ड्यू डेबिट आ जाता है, मतलब कि इसको डी लिख देते हैं। बटा में मल्टीप्लाई 100 आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, और बटे में अपन बात करें तो यहाँ पर से 100 गुणा। ठीक है, और 100 गुणा के साथ में अपन क्या करेंगे देखो साथियों, यहाँ पर से टी कर देंगे, 100 गुणा टी, और साथ में अपन बात करें मेरे भाई आर टी, और आर टी के साथ में t-1 कर देंगे और बटा 2 लगा दो। ये फॉर्मूला लगाओगे आराम से हो जाएगा। ड्यू डेबिट कितना है मेरे भाई, यहाँ पर से 26,160 रुपये है मेरे भाई। कितना है, 26,160 रुपये है। इसको मल्टीप्लाई किया अपने 100 से, और बटा बात करें मेरे भाई 100 टी, मतलब कि साथियों 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। टी अपने पास में समय दे रखा है तो यहाँ पर से 400 आ गया लाला। फिर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से आर कितना दे रखा है, उसके बारे में बात करना है। आर और टी का मेरे भाई 24 आ जाता है। कितना आ गया, 24 आ गया। इसको 24 को साथियों अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4-3 कर देंगे तो इसको अपन कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है, और बटा अपने पास में से 2 आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो मेरे भाई आराम से सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर से कितना आएगा, ये तो 26,160 आ जाता है, और गुणा साथियों यहाँ पर से 100 आ जाता है, और बटे बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से तो 400 आ जाता है। 400 के साथ में जब इसको काट दोगे, इसको काट दोगे तो अपने पास में से कितना बचेगा, ये आ जाता है देखो। तो इधर मेरे भाई ये 6 हो जाता है, तो यहाँ पर से अपन कितना कर सकते हैं, 36 आ जाता है। तो यहाँ पर से देखो साथियों ये 12 हो गया, और 12 × 36 आ गया, तो अपने पास में से 436 अपने को पास में देखने को मिलेगा। जब आप इसको हल करोगे तो अपने पास में से आंसर आएगा 60 × 100 कर सकते हो। तो 60 × 100 करोगे तो अपने पास में से कितना जाता है, 6,000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि एक ग्राहक किस्तों में 975 रुपये का भुगतान करता है। प्रत्येक महीने का भुगतान पिछले महीने की तुलना में 5 रुपये कम है। यदि पहली किस्त 100 रुपये है तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा, वो आपसे पूछा गया है।
तो देखो मेरे भाई अपन किस प्रकार से करेंगे, मतलब कि 5-5 हो रहा है। जैसे अपने पास में से 100 रुपये जमा कराए, फिर 95 हो गए मेरे भाई, कितने हो गए 95, फिर 90 हो गए, इस प्रकार से आपके पास में से देखने को मिल जाता है। तो मतलब मेरे भाई यहाँ पर से इन सभी का डिफरेंस क्या निकलेगा, डिफरेंस मतलब मेरे भाई अंतर इसका 5 देखने को मिलता है। अपन एपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और साथ में 2a प्लस का n-1 आ गया और इंटू डी आ गया। ये फॉर्मूला टिका दो मेरे भाई। यहाँ पर से अपने को पास में से दे रखा है तो टोटल कितना है, 975 रुपये का उसका भुगतान कर रहा है। तो 975 कर दो मेरे भाई। 975 बात करें तो मेरे भाई एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यहाँ पर ए क्या आ गया मेरे भाई, प्रथम पद आ जाता है, मतलब कि साथियों ये ए आ जाता है। यहाँ पर से क्या आएगा लाला, ये ए आ गया। तो ये कितना हो गया, 200 हो गया मेरे भाई। 200 हो जाने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से प्लस आ गया और साथ ही अपन बात करें n-1 है। n-1 के बारे में बात करें तो मेरे भाई n की तो वैल्यू अपने को पता ही नहीं है और d का वैल्यू अपने को पता है, मतलब कि साथियों उनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो 5 बता रखा है। कितना बता रखा है, 5 बता रखा है। और वो 5 भी कैसा है मेरे भाई, उल्टा घट रहा, मतलब कि बढ़ नहीं रहा घट रहा है। तो साथियों अपन 5-5 कर देंगे इनका, आराम से कर दोगे। जब आप इसको हल करोगे तो अपने पास में से कितना आ गया, 975। 975 के साथ में n की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। ये 200 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना हो गया, यहाँ पर से आ गया मेरे भाई ये माइनस का 5n और ये प्लस का 5n आ जाता है, मतलब कि इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना आराम से कर सकते हो। इतना आराम से करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से सवाल क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पर से अपने पास में से लास्ट में बनेगा मेरे भाई कि 390। 390 बराबर साथियों अपने पास में से क्या आएगा, n और 41 माइनस का n बच जाएगा। इतना आपके पास में बच गया मेरे भाई। अब 390 को आप इस प्रकार से तोड़ो मेरे भाई। यहाँ पर से 390 बात करते हैं तो 390 को अपन इस प्रकार से तोड़ते हैं, 15 और 26 में अपन तोड़ लेते हैं। 15-26 को अपन बात करें तो देखो साथियों इसके बराबर अपन रखते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से 15 और साथ में 41 माइनस का अपन 15 कर देते हैं तो अपने पास में से ये निकल कर आ जाता है। यहाँ पर से देखो साथियों 26 महीने हो नहीं सकते, तो यहाँ पर से जो n की वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, 15 आपके पास में देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एक बैंक जमा राशि पर 6% ब्याज देता है, ठीक है मेरे भाई। बैंक फिर उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है और प्रत्येक साथियों 3 लाख पर साथियों 3 लाख के ऊपर से साथियों 30,000 कमाता है। यदि बैंक में जमा कुल राशि है मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर से 60 लाख है, तो बैंक में अंत में कितना पैसा कमाता है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो साथियों 60 लाख के ऊपर से साथियों अपन बात करते हैं, देखो साथियों कितना आएगा, यहाँ पर से इस पर ये बता रहा है कि साथियों 6% के बारे में बता रहा, तो इसको 6% से अपन काट देंगे मेरे भाई। तो 100 से 100 इसको इधर कट गया, ये कट गया मेरे भाई, 36 से इधर आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर से 36 और 4 जीरो और लग जाते हैं, इस प्रकार से आ जाता है। अब क्या होता है कि साथियों वो कितने पर दे रहा है, यहाँ पर से 30,000 रुपये कमाता है, उसके बारे में अपने को देखना है। 30,000, ठीक है। और 30,000 के साथ में अपन बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कितना है, 3 लाख रुपये आपको पास में दे रखा है, ठीक है। 3 लाख के साथ में अपने पास में से 60 लाख इसको दे रखा है, यहाँ पर से ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें से जो चीज़ कट रहा है उसको काट दो मेरे भाई। तो काटोगे तो अपने पास में से क्या आएगा, देखो ये कट गया सारा का सारा, इधर कटेगा तो ये भी इससे कट जाता है। तो आपके पास में से लास्ट में जो बचेगा मेरे भाई वो 6 लाख रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 6 लाख रुपये बचेगा। और इसमें से साथियों कितना घटाना है, यहाँ पर से 3 लाख कितना घटा दो, यहाँ पर 3,60,000 घटा दो, जो ऊपर आया था उसको 3,60,000 जैसे ही घटाया तो मेरे भाई आपके पास में बचेगा 2,40,000 आपके पास में बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2,40,000 बचेगा मेरे भाई। याद रखना तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, इतना रुपए कमाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आ चुके हैं। साधारण ब्याज के थे वो जितने थे वो आपके पास में आपने कर लिए। अब बात करते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज के। सवाल दे रखा है मेरे भाई कि किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 11,138.40 है, वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। 2 वर्षों के बाद में प्राप्त कुल राशि है वो आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। परसेंटेज कितना है, 21% के बारे में बात कही गई है। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से 21 प्लस का 21 कर दिया गया और 21 गुणा 21 बटा साथियों 100 कर दिया गया। जब आपने इसको हल करेंगे तो ये कितना आ गया, 21 42 आ गया। 42 के साथ में अपने कितना आ गया मेरे भाई, इधर से 4.4 आ जाता है, मतलब कि 441 आ गया। तो 441 के साथ में अपने पास में कितना आएगा, ये आएगा मेरे भाई 46.41% आपको देखने को मिल जाता है। 2 साल का CI आपको देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा मेरे भाई, 46.41% आपको देखने को मिलता है। अब जो टोटल अमाउंट है मेरे भाई उसके बारे में अपने को देखना है।
टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाता है 146.41 आ जाता है। जबकि अपने पास में से कितनी वैल्यू दे रखी है, अपने पास में से दे रखी है मेरे भाई कि 46.41 बराबर अपने पास में से दे रखी है 11,138.40 दे रखी है। इसको अपन 1% के बराबर निकालेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाता है, यहाँ पर से ये आएगा 11,138 बटा अपने पास में से 46.41 देखने को मिल जाता है। इतना आपने देखा। जब आपने इसको हल करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, वो 240 आ जाएगा। कितना आ गया, 240 आ जाएगा। अपने को 1% के बराबर ये वैल्यू निकल कर आ गई है। जबकि निकालना कितना है, टोटल पूछा गया है मेरे भाई कि 2 वर्षों के बाद में कुल राशि कितनी होगी, मतलब कि कुल जो जिसमें से साथ मतलब ब्याज भी जुड़ जाएगा और साथ ही आपका अमाउंट भी दोनों, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो दोनों जुड़ जाएगा। अमाउंट पूछा गया है यहाँ पर से, मतलब कि मिश्र धन पूछा गया है। तो साथियों कितना आएगा, यहाँ से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 146.41 आ गया मेरे भाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 240 से तो अपने पास में से कितना आ जाता है, ये आएगा मेरे भाई यहाँ पर से 35 का तो आ गया। ठीक है, और 35,138 आएगा। कितना आएगा, 35,138.40 आ जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज का एक निश्चित प्रतिशत जैसे कि 50% ज्ञात करना है, उसके बारे में अपने को देखना है। देखो ये तो ऐसे ही लिखा गया है। मेन सवाल तो यहाँ से शुरू हो रहा है। सवाल क्या रहा है कि 25,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज का 50% कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। 12% को अपन किस प्रकार से लिखते हैं मेरे भाई, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/25 लिख सकते हैं। तो अपने पास में से टोटल अमाउंट कितना जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से 25,000 रुपये की राशि दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25,000 रुपये की राशि दी गई है और 3 साल बाद में बात हो रही है। तो मेरे भाई इसको अपन कितना कर देंगे, यहाँ पर से 28 कर दोगे। कितना कर दोगे, 28 कर दोगे। 28/25 आ गया मेरे भाई, और साथ ही 28/25 आ गया और 28/25 आ गया। जब अपन इसको हल करेंगे तो मेरे भाई कितना जाता है, यहाँ पर से आएगा जो मेन रूप से बात करें तो 35,123 आएगा। कितना आएगा, 35,123.2 आ जाता है यहाँ पर से। ठीक है, अब अपने पास में से देखो साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में अपने को देखना है। इसमें से घटा दो, फिर कितना, 25,000 घटा दो। 25,000 जैसे ही अपने घटाया तो अपने पास में से क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना निकला मेरे भाई, यहाँ पर से आएगा 10,123 आ गया, 0.2 आ गया। अब यहाँ पर से कह रहा है कि 50% पूछा गया तो इसका आधा कर दो मेरे भाई, और क्या करोगे। तो यहाँ पर से आपके पास में से कितना आएगा, 5,061.6 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विभिन्न समय अवधियों के ब्याज के अंतर को अपने को मूलधन ज्ञात करना है, वैसा सवाल दे रखा है। सवाल है कि देखो, एक राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर है वो 5,082 है। तो वह राशि आपसे पूछी गई है। पहला बात करें मेरे भाई 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का जो CI निकल कर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 2 वर्ष के बारे में बात करें तो अपन आ जाता है यहाँ पर से 21% आएगा। कितना आएगा, 10 × 10 प्लस का 10 × 10 आता है और बटा 100 आ गया। जब अपने पास में चाहिए तो 20 होगा, 21 होगा, यहाँ पर से 21% आ जाता है। वहीं बात करें मेरे भाई 4% के बारे में निकालोगे तो कितना आएगा, 21 प्लस का 21 और 21 × 21 आ जाता है, ये बटा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आएगा, 46.41% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में पता चल जाएगा मेरे भाई कि 2 वर्ष और 4 वर्ष का तो कितना आएगा, 25.41% आ जाएगा। कितना आएगा, 25.41% आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर से अंतर कितना दे रखा है, 5,082 रुपये दे रखा है। तो इसके बराबर रखते मेरे भाई, 5,082 रख दिया गया। तो यहाँ पर से साथियों अपन क्या निकालेंगे, 1% बराबर अपने पास में से कितना आएगा ला, ये 200 आ जाएगा। टोटल निकाले तो मेरे भाई यहाँ पर से 100% के बारे में, तो साथियों उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में से कितना आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से 20,000 रुपये आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है मेरे भाई, कि अर्धवार्षिक हुआ तो दर क्या हो जाती है मेरे भाई, आधी हो जाती है, समय दुगुना हो जाएगा। 8,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा गया है। अरे मेरे भाई आर है वो आधी कर दो, 20% है तो साथियों यहाँ पर से 10% हो जाएगी, और जो टी है वो साथियों 1 वर्ष था साथियों वो 2 वर्ष में हो जाएगा। इतना ही आपको करना है।
अब अपने पास में से क्या देखो साथियों, सी आई निकल कर क्या आएगा, सी आई निकल कर आएगा 10 गुणा 10 प्लस का, ये परसेंटेज है मेरे भाई, और 10 या प्लस है, सॉरी कितना है 10 प्लस का 10, और 10 गुणा 10 आता है मेरे भाई बटे 100 आ जाता है। तो जब इसको काटोगे तो अपने पास में ये 20 रह के 21 आता है, 21 आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 21% आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे साथियों, सी आई निकालेंगे, तो यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे 21/100, और मल्टीप्लाई कितने से करोगे 8000 से करोगे, आराम से इसको कर सकते हो मेरे भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, और यहाँ पर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है ये 8 16, ठीक है 168 आ गया, 168 के साथ में 100 और लगा दो मेरे भाई, 1680 आ जाता है, 1680 ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से 8 मंथली वाला बता रहा है कि साथियों 8 मंथली रेट के अंदर से बात करें तो 8% को अपन बात करते हैं। यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 2/25 आ गया। अब साथियों 2 वर्ष के अंदर से साथियों 3 साइकिल आपको देखने को मिलेंगे, कितने मिलेंगे 3 साइकिल देखने को मिलेंगे 8 मंथ के। तो यहाँ पर से बात करें देखो साथियों कितनी राशि है, 62,500 रुपये की राशि है, कितने है 3 बार अपने को बांटना है यहाँ पर से, ये लो भाई, क्योंकि 3 साइकिल अपने को बांट यहाँ पर से पूछा गया, देखो साथियों दो वर्ष में पूछा गया है, तो 2 वर्ष में इसलिए बांट दिया क्योंकि वहाँ पर से 3 साइकिल आपको देखने को मिलेंगे। ये 2/25 आ गया, इसका भी 2/25 निकाल लेंगे, इसका भी 2/25 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 1 आपको पास में देखने को मिल जाता है। मतलब कि इनको अपन ने अनुपातों में तोड़ लिया मेरे भाई। अब अपने पास में से क्या करेंगे मेरे भाई, इसी के बारे में अपने को बात करना है। तो इसको अपन लिखेंगे 5000 लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है 5000 आ गया, और 5000 के साथ में अपन 2/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, और साथ ही बात करें तो मेरे भाई ये 400 आ जाता है, और फिर आगे और बढ़ेंगे तो 32 आ जाता है। इस प्रकार से अपने पास में से टूटने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से कितना आएगा 3 गुणा 5000 कर दिया गया, और साथ में ही 3 गुणा 400 कर दिया गया, और साथ में साथियों अपन कितना कर दिया गया 1 गुणा 32 कर दिया गया। अब इसको तोड़ लो, जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये 15,000 आ गया मेरे भाई, और साथ में इधर बात करें तो ये 1200 आ जाता है, और साथ में इधर 32 आ जाता है। जब इसका टोटल करोगे तो मेरे पास 16,232 आएगा, 16,232 ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 6 का सवाल, अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो समान राशि पर समान अवधि और दर पर प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले बात करें एसआई के बारे में अपने को देखते हैं, ठीक है। एसआई से आप क्या निकाल लोगे मेरे भाई, आप आराम से इसका पी निकाल लोगे, मतलब कि प्रिंसिपल निकाल लोगे, मूलधन निकाल लोगे। तो पी की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर से अपने पास में से निकालनी है। 10 अपने पास में समय मतलब कि परसेंटेज दे रखा है, और समय 4 वर्ष दे रखा है, बटा 100 आ गया। यहाँ पर से जो पी की वैल्यू मेरे पास में निकल कर आई वो 8,000 आई, कितनी आएगी मेरे भाई 8,000 आ जाती है। अब अपने पास में क्या होता है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपने को देखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर से बात करें तो मेरे भाई अपने पास में से 2 वर्ष का बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 10% का अपन निकालेंगे, तो जो पहले निकाल कर आए थे ना, किस प्रकार से 10 प्लस का 10, और साथ ही 10 गुणा यहाँ पर से निकाल कर आए थे 10 गुणा 10 निकाल कर आए थे, बटा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आएगा 21% आ जाता है। ये तो 2 साल का हो गया मेरे भाई, और वहीं पर बात करें 4 साल का, तो यहाँ पर से जब कितना करेगा 21 प्लस का 21 गुणा 21 आ जाता है, और बटा 100 आता है। यहाँ पर से कितना आ गया 46.41% आपके पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अपने को अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट पता करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 8,000 दे रखा है, 8,000 पता कर रखा है, यहाँ पर से पहले से ही दे रखा है, यहाँ पर से 8,000 रुपये, और साथियों अपने 146 पॉइंट टोटल निकालना 100% का। तो यहाँ पर से 146 में साथियों क्योंकि ये तो इतने पर निकलेगा, तो ये कितना होगा 146.41 बटा 100 आ जाता है। जब इसको इससे काट दिया, ये इससे काट दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा देखो, यहाँ पर से जब इसको सोल्व करोगे तो मेरे भाई ये से इधर कट गया, ये 0 से 0 इधर आ गया, तो यहाँ पर से आएगा साथियों 11,000 कुछ आएगा, 11,712.80 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये उधार लिए और पूरी राशि ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य आपसे पूछा गया है।
40% के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। तो देखो साथियों 40% को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 2/25 लिखेंगे। सॉरी कितना लिखेंगे अपन, 2/5 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या करा साथियों कि इंस्टॉलमेंट के बारे में बात हो रही है, ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल के साथ में साथियों इधर 7 आ जाता है। तो यहाँ पर से देखो साथियों पहले साल का है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पहली किस्त के बारे में। तो दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये किसका जब अपन करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ गया, 25 आ गया। और यहाँ पर से साथियों 49 आता है, मतलब इसको डबल कर देते हैं। कितना रखा है यहाँ पर से 5 है, इसको 7 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई दोनों को समान किस्त बनानी है। तो यहाँ पर से तो 49 हो गया और इधर 49 हो गया। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर से बात करें तो कितना जाता है, ये 35 आ गया, 25 आ गया, इन दोनों का टोटल करें मेरे भाई 60 आ जाता है। ठीक है, 60 यूनिट के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 1500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 1500 रुपये दे रखा है, ये उधार दिया गया। तो ये साथियों 60 है, इस 60 में 60 यूनिट का अपन 1500 में भाग देंगे तो अपने पास में से कितने निकल कर आएंगे, 25 निकल कर आएंगे, मतलब कि 25 यूनिट निकल कर आ जाती है। अब साथियों यहाँ पर से कितना कर रखा है कि 49 जो है वो आपके पास में टोटल इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलती है, मतलब कि ईच इंस्टॉलमेंट है वो आपको 49 यूनिट की मिलती है। तो 25 के बारे में बात करें तो साथियों 25 गुणा 49 गुणा 25 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में से प्रत्येक किस्त का मूल्य आपके पास में देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 1225 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल दे रखा है कि जोसेफ ने 52,500 रुपये अपनी 15 साल और 16 साल की दो बेटियों के नाम इस प्रकार सॉरी बेटियों के नाम पर इस तरह से जमा किए कि 18 साल बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि बैंक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की गई, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ऐसा सवाल 100% आएगा। इसको अपन क्या करेंगे मेरे भाई, एक तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से अपन बड़ी वाली बेटी को अपन मान करते हैं। देखो साथियों ये तो यंगर आ गई और दूसरा एक एल्डर आ जाते हैं, इसको इस प्रकार से करेंगे। दोनों एक तो 3 साल आ जाता है मेरे भाई, 18 साल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर से इसके लिए 3 साल आएगा और इसके साथ में 2 साल आपके पास में देखने को मिलेगा। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, 1 + का R/100 कर दो मेरे भाई। और साथ ये 3 साल के लिए तो ये 3 साल के लिए आ गया। और इधर बात करें एल्डर के अंदर से साथियों 1 + का R/100 कर दिया। और साथियों ये 2 बरस के लिए आपके पास में से देखने को मिल जाता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, एल्डर बटा क्या आएगा मेरे भाई, एल्डर बटा और यंगर आ जाता है। साथ ही बात करें तो साथियों 1 + का अपने पास में से आर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है मेरे भाई, बटा 100 कर दो। ठीक है, जो चीज़ें दे रखी है उसको हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर से जब कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है 110, 110 का कितना, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 11/10 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 11/10 कर दिया गया। टोटल पूछा गया मेरे भाई, तो टोटल कितना है, 21 हो गया। 21 यूनिट बराबर कितना है मेरे भाई, 52,500 है। कितना है, 52,500 आपके पास में दे रखा है। जब अपन बात करें देखो साथियों यहाँ पर से 25 का भाग दे दो इसमें, सॉरी 21 का भाग दे दो इसमें, इसके 21 का भाग दोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 2500 का जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें से कौन सा पूछा गया मेरे भाई, छोटी बेटी के बारे में पूछा गया। तो यंगर है उसमें मेरे साथियों कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो आपके पास में से कितना आएगा, यहाँ पर से 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से सवाल क्या करा है कि 18,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% वृद्धि होती है तो उस राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों को अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, 18,000 रुपये दे रखे हैं। कितना दे रखा है, 18,000 रुपये। वहीं पर बात करें 21,780 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, इसको कौन सा काटोगे मेरे भाई, इसी के बारे में अपने को देखना है। यहाँ पर से देखो इसमें से एक जीरो से एक जीरो काट दो भाई। काटने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, इन दोनों में साथियों 18 का भाग दे दो। 18 का भाग दोगे तो अपने पास में इधर तो 100 बचेंगे, इधर लाला कितने बचेंगे, 121 बचेंगे। ठीक है, अब अपने पास में से इन दोनों की तरफ अपन क्या करेंगे, वर्ग लेंगे तो अपने पास में से एक तो आ जाता है साथियों 10 आता है और एक 11 का वर्ग आपको देखने को मिल जाता है। अब साथियों अपन क्या करते हैं कि जो आर है वो आपके पास में पता चल गई कितनी है, 10% आपको देखने को मिलेगी, ये आपको पता चल गई। अब साथियों यहाँ पर से क्या करेंगे, अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 5% की वृद्धि हो रही है। तो साथियों अपन क्या करेंगे, इसको 15 कर देंगे। कितना कर देंगे, 15 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर से जो टी है मेरे भाई वो 2 बरस का आपको देखने को मिलेगा। 2 बरस के अंदर से बात करें तो साथियों 15 का कितना निकालेंगे, यहाँ पर से आता है जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, ये देखो इस प्रकार से 15 प्लस का 15 गुणा 15 और बटा 100 आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर से आएगा कितना, यह आता
15 15 30 और यहाँ पर से 30 का 2 आ जाता है, यहाँ पर से कितना आएगा 32, 32 का 2.2 आएगा, मतलब टोटल कितना आएगा मेरे भाई 32.25 आएगा। 32.25 आएगा तो साथियों अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1800, सॉरी कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है, तो 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो ये आ जाता है टोटल, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आएगा 58, 58 के साथ में 05 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि विपुल और मनीष है, ठीक है। कौन कौन से मेरे भाई, विपुल और मनीष के बारे में अपने को बात करनी है। विपुल और मनीष ने क्रम से 15,000 रुपये, दूसरे ने 20,000 रुपये की राशियों में क्रम से 20% और 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किए। दोनों द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, देखो साथियों, पहला बात करते हैं, देखो विपुल के बारे में अपने को देख लेना है। विपुल के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से पी है वो आ जाता है, और साथियों यहाँ पर से कितना दे रखा है, ये 20% के बारे में बात हो रही, तो ये 3 साल के लिए हो रहा है, तो साथियों 5 5 5 आता है, इधर 6 6 6 आ जाता है, तो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 125 आ गया। इधर बात करें तो मेरे भाई 216 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से कितने से मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, यहाँ पर से 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 15,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। तब 15,000 रुपये आया तो अपने पास में से इनका जो CI है वो आराम से निकाल सकते हो, तो कितना निकालोगे, 216 माइनस का 125 घटा दो मेरे भाई, तो 216 मतलब 225 कितना आ गया, ये 91 आ जाता है। 91 को साथियों किससे मल्टीप्लाई करो, 120 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आ गया, यहाँ पर से आपके पास में से देखने को मिलेगा 10,920 रुपये आ जाता है। इतना कर दिया। अब ये तो विपुल की कहानी होगी। दूसरा बात करते हैं मनीष का। मनीष का भी अपन सेम करते हैं मेरे भाई। उसका कितना है, 30% है, तो 30% को अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर से उसका प्रिंसिपल तो 10 आता है, तो देखो 10 10 और 10 आ गया, और इधर बात करें तो साथियों 13 13 और 13, इधर बात करें तो साथियों 1,000 आ जाता है, इधर बात करें तो 13 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 आ जाता है। इन दोनों का साथियों अपन किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर से 20 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में से कितना आएगा, 20,000 रुपये की राशि आ गई। 20,000 रुपये की राशि आने के बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, इसमें से आप घटा दो, किस में से घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो 21,997 के अंदर से साथियों अपन घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, कौन सा घटाओगे, 10,000 घटाना, इन दोनों का डिफरेंस घटाना, तो अपने पास में से सी आएगा, कितना आएगा यूनिट आएगा, 1197 यूनिट आएगा अपने पास में से। अब जबकि मल्टीप्लाई कितना करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना, तो अपने पास में से कितना आएगा, 23,940 आएगा, 23,940 आएगा अपने पास में। अब टोटल पूछा गया है इसका, तो ये 23,940 आ गया, 23,940 प्लस का साथियों कितना आया था, उसका आया था 10,920 आया था। यहाँ पर से 4 कौन सा आ रहा, देखो जीरो और लगाना है यहाँ पर से, तो जीरो से इधर आ गया, तो साथियों 40 60 आ गया, ठीक है। 20 40 60 60 किसके साथ में आ रहा है, 2 के साथ आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 नीचे बचते हैं, तो 2 नीचे बचते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आएगा, 34,860 लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अनुपात समानुपात वाले सवाल आ रखे हैं। सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। 2:5 दे रखा है, अनुपात इनका डिफरेंस दे रखा है मेरे भाई, कितना है, 210 दे रखा है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाता है, तो 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से छोटी संख्या के बारे में पूछा गया, तो मेरे भाई छोटी संख्या 2 आपके पास में से देखने को मिलेगी। 70 से मल्टीप्लाई कर दो लाला, कितना आएगा, 140 आएगा आपके पास में, आंसर आ जाता है सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो AB का अनुपात दे रखा है 6:8, BC का अनुपात दे रखा है 7:12, ABC के बारे में पूछा गया है। देखो साथियों, अगर ऐसा सवाल आता है तो तीनों को लिख दो, A B और C लिख दो। लिखने के बाद में कौन कौन सा पूछा गया, 6 8, 8 के साथ में साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है, 7 और 12 दे रखा है। इसको करने के लिए साथियों यहाँ पर से कितना करोगे, यहाँ पर से तो ऐसी संख्या 8 लिख दो, इधर बात करें तो साथियों इधर 7 लिख दो, 7 लिख दिया। अब क्या करोगे साथियों, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 आ गया। दूसरा बात करें, 8 7 56 आ गया, और 12 8 96 आ जाता है, यहाँ पर से आ गया। अब कुछ कट रहा है मेरे भाई, ये 21 से कट रहा, 2 से काट दो इसको, ठीक है। ये 28 आ गया, ये साथियों 48 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा है, 21 28 48, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 36 और 100 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला जानते हो, B बराबर √AB जानते हो। AB की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है, कितना दे रखा है, 36 दे रखी है साथियों, मल्टीप्लाई 100 से कर दो इसको, जो चीज़ें दे रखी हैं, तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 60 आ गया, और ऑप्शन नंबर आपका B आ गया।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 14:30 समानुपात 7 अक्स दे रखा है, तो अक्स का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मतलब ये समानुपात का चिन्ह होता है मेरे भाई बराबर का होता है, तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 14/30 बराबर अपने पास में से 7/4 अक्स कर दो। कितना कर दो, अक्स कर दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से कितने प्रकार आएगा, देखो ये ऊपर से ऊपर काट दो ना, एक काम करो इसके 2/30 आ गया, 2/30 आया मेरे भाई, 1/अक्स आ गया, 1/10 आया, तो मेरे भाई यहाँ पर से एक मतलब कि अक्स की वैल्यू आएगी जो आएगी वो 15 आएगी मेरे भाई। कितनी आएगी, 15 आएगी। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है, ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। देखो सवाल में कहा गया है कि ए है वो b+18 के अनुक्रमानुपाती है। जब b बराबर 36 होता है तो a बराबर 108 होता है। यदि b बराबर 68 होता है तो a का मान आपसे पूछा गया। कोई भी दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई, पूछा क्या गया है, जो कहा गया है वही करना है। a अनुक्रमानुपाती उसका है b+18 के मेरे भाई। इस अनुक्रमानुपाती साइन को अपन हटाएंगे तो देखो साथियों कितना दे रखा है, इसको अपन कर लेंगे, ए की वैल्यू है 108 कर देते हैं अपन, 108 कर दिया गया। इसको साइन को मैंने हटाया, बराबर का साइन लाने के लिए मैं इसको के ले लेता हूँ। बी बराबर साथियों 18 आ जाता है। ठीक है, b+18 आ जाता है। यहाँ पर से जब अपन सोल्व करते हैं तो साथियों बी की वैल्यू कितना बता रहा है, 36 बता रहा है, तो वहीं पर बात करते हैं। 108 बराबर अपने पास में से के, और ये 36 आ गया और प्लस का 18 आ गया। तो यहाँ पर से जो ए की वैल्यू निकल मतलब के की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई वो 2 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। अब बाद में क्या करा कि साथियों बी बराबर अगर 68 होता है तो ए का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ए बराबर अपने पास में से साथियों के रखना है, क्योंकि जो अपने को निकाल रखा है साथियों यहाँ पर से बी की वैल्यू कितनी बता रहा है, अगर 68 रखते हैं तो ये लो भाई 68 रख दिया गया, प्लस का 18 रख दिया गया। ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली मेरे भाई, 2 निकाली थी, तो ए बराबर 2 और 68 प्लस का 18 कर दो मेरे भाई। जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के हिसाब से अपने को काम करना है। तो 68 पर 18 कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे 86 हो गया ना, तो 86 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 172 आएगा। कितना आएगा, 172 आएगा। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसा सवाल आएगा आपके। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया कि एक बैग में 550 रुपये की राशि में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे हैं। कितने हैं मेरे भाई, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे हैं। इनका अनुपात दे रखा है मेरे भाई, सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 दे रखा है, 2, 3 और 5 दे रखा है। इतना आपके पास में दे रखा है। और अमाउंट इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना दे रखा है, 50 पैसे, 20 पैसे के का योगदान दिए गए के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। अगर 2 सिक्के हैं तो मेरे भाई कितना आ गया, 1 आ गया इनका मतलब कि अमाउंट। दूसरा बात करते हैं, अगर 3 सिक्के हैं तो साथियों 3/4 आ गया 25 पैसे के। वहीं बात करें 20 पैसे के साथियों 5 पैसे हैं, 5 सिक्के हैं तो साथियों कितना आ जाता है मेरे भाई, 1 रुपया आ जाता है। अब यहाँ पर से क्या करा साथियों, 15 पैसे सॉरी 50 पैसे और 20 पैसे के बारे में बात हो रही, मतलब कि इसका और इसके बारे में बात हो रही है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया। कोई अंतर दिख रहा है क्या मेरे भाई, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, कोई अंतर नहीं है ना, 0 लगा दो यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। देखो सवाल में कहा गया कि एक धनराशि को 3 मित्रों में पी, क्यू और आर के बीच में 5:3:4 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पी लगा दो, क्यू लगा दो और आर लगा दो। कितना है, 5, 3 और 4 कर दो। इन दोनों के यूनिट का अंतर कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट है इन दोनों का। कौन कौन सा मेरे भाई, पी और आर के बारे में पूछा गया। ठीक है, कौन सा पूछा गया मेरे भाई, पी और आर के बारे में पूछा गया। तो पी और आर का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर से कितना दे रखा है, 1 यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, 1 यूनिट के बराबर कितना है मेरे भाई, 1500 रुपये आपके पास में अधिक देखने को मिलता है। क्यू के यूनिट कितने मेरे भाई, यहाँ पर से 3 यूनिट हैं, तो मल्टीप्लाई करो मेरे भाई 15 से, तो सीधा सा आंसर निकालो। कितना आ गया, 4500 निकालो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उसके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय में कितना अंतर होगा, वो पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो साथियों, बात करें इनके बारे में, इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं मेरे भाई, इसको इस प्रकार से करें, जैसे एक तो ए आ गया, ये बी आ गया,
यहाँ पर बात करें ये 11 और ये 13 आ गया, 11 13 का आया तो मेरे भाई यहाँ पर से देखो दूसरा अंतर दे रखा है इनका वे का अनुपात है, तो कितना है 9 और 13 9 और 11 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया, यहाँ पर से जब अपन इसको लिख सकते हैं तो ये तो आ जाता है मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर, तो अपने पास में ये 121 आ गया और ये 170 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आपको देखने को मिला मेरे भाई 4 देखने को मिलता है। इनकी जो सेविंग है मेरे भाई 4,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये 4,000 बचा लिया, ये भी 4,000 रुपये बचा रहा है। इन दोनों के अंदर से बात करें तो मेरे भाई अपने को देखने को कितना मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से ये तो 4400 आ गया, 44,000 आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से 36,000 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। इतना आप दोनों में जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई वो 8,000 का आपको पास में देखने को मिलेगा। कितना का मिलेगा 8,000। अब जो 4 यूनिट है मेरे भाई वो 8,000 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने बराबर आएगी 2,000 की आपके पास में देखने को मिल जाती है। अब जो दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई 13-11 का जो दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 2 के बराबर आपके पास में से देखने को मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2,000। ऑप्शन नंबर आपका 4,000 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, सॉरी सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, देखो सवाल में कहा गया कि 80 रुपये प्रति किग्रा और 50 रुपये प्रति किग्रा वाले गेहूं को तीसरी किस्म के साथ में 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किग्रा है तो तीसरी किस्म की प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई मतलब कि एक 80 दे रखा है, दूसरा 50 दे रखा है, मैं तीसरे को अक्स मान लेता हूँ। इनकी जो क्वांटिटी है मेरे भाई किस प्रकार से है, 1 2 और 3 दे रखी है। इसको मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आएगा 80 प्लस का, इसको अपने किस प्रकार से लिखेंगे 80 गुणा 80 को, जैसे 80 को 80 लिख देते हैं, 80 गुणा 1 नहीं 80 का 1 ही आएगा। दूसरा बात करते हैं 25 गुणा 50 गुणा तो ये 100 आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 3x आ गया। इनका बटा बात करें तो मेरे भाई तीनों किस्मों के बारे में पूछा गया, तो देखो साथियों कितना आ गया 1 + 2 + 3 इस प्रकार से लिख दिया गया, और यहाँ पर से टोटल कितना है 75 लिख दिया गया। जब अपने इसको इस प्रकार से हल करते हैं तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई 3x बराबर अपने पास में से आएगा 450 माइनस का 180 आएगा। तो अक्स की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई 270 बटा कितनी आएगी 3 आएगी, तो वो 90 रुपये आएगी। अक्स की वैल्यू जो तीसरी किस्म है वो 90 रुपये आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 14 ग्राम के हीरे का मूल्य साथियों 2560 रुपये है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़े में टूट जाता है, तो इस टूट फूट के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, वो आपसे पूछी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें 5 और 9 का जो टोटल वेटेज ओवर डायमंड है उसके बारे में बात करें तो कितना होगा 14 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई इसका जो है स्क्वायर के बराबर बता रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा मेरे भाई 14 का स्क्वायर अपने किया, इनके बारे में बात करें तो 14 का स्क्वायर अपने कर दिया तो 196 आ गया। कितना आ गया 196 आता है। अब साथियों यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों कितना कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 प्लस का 81, कितना आ गया मेरे भाई 25 प्लस का 81 बराबर 106 आ गया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना मेरे भाई 196 का आपके पास में से देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि 14 का उसका बराबर स्क्वायर दे रखा है, तो कितना आएगा 196 में से घटा दो मेरे भाई 106, तो कितना आ गया मेरे भाई 90 आ गया। 90 में 196 का भाग दे दो तो बटे गुणा 100 आ जाता है। साथियों यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर से इसको से काटेंगे तो 1000 ये इससे कटेगा, तो यहाँ पर से 45.92% बचेगा। ठीक है, ये आपके पास में से इसका क्या रहेगा मेरे भाई प्रतिशत, आने प्रतिशत रहेगा 45.92। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो इसका सवाल, ऐसा सवाल 100% आएगा आपके पेपर में। सवाल में कहा गया कि एक पार्क में बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की कुल संख्या 54 दे रखी है और पैरों की संख्या 148 है। पार्क में बंदरों की संख्या आपसे पूछी गई है। अरे ये तो क्या है मेरे भाई आदमी हैं, और ये क्या है बंदर हैं, मतलब कि मंकी है। दूसरा बात करें मेरे भाई आदमी के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं, और मंकी के बारे में बात करें मेरे भाई मंकी के लेग्स के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से आपको 4 देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर से कितना दे रखा है कि उनके पैरों की संख्या के बारे में बात करनी है, तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको किस प्रकार से करेंगे 54 गुणा 2 कर दिया गया, और इधर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से 54 गुणा 4 कर दिया गया, तो कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर से आ जाता है 108, और इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आ गया 216 आ गया। ये जो टोटल है पैरों की संख्या कितना बता रखी है 148 बता रखी है, इसमें से इसको घटा दो यहाँ पर से, तो अपने पास में से कितना आएगा मेरे भाई, ये तो 68 आ गया और ये 40 आ गया। कितना आ गया 68 और 40 आ गया, तो इनका दोनों का काटोगे तो अपने पास में कितना आ गया 17:10 आ गया। कितना आ गया 17:10 आपके पास में से देखने को मिलता है। टोटल यूनिट कितने मेरे भाई 27 देखने को मिलेंगे। ठीक है, 27 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करें, टोटल कितना बता रखा 54 बता रखा, तो ठीक है मेरे भाई 54 निकाल लिया।
अब 10 यूनिट के बारे में बात करें तो मेरे भाई 20 आ जाती है, ठीक है। और अब मंकी की जो संख्या आएगी मेरे भाई वो कितने आएगी यहाँ पर से 20 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है टाइम एंड वर्क के सवाल आ रखे हैं। सवाल अच्छा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि देखो एक टायर में 3 पंचर हैं, पहला पंचर अकेला 9 मिनट में, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय या फिर मिनट लेंगे, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो एक कितना ले रहा है, पहले बात करते हैं। देखो साथियों 3 पंचर हैं तो पहला तो 9 मिनट ले रहा है, दूसरा बात करें मेरे भाई दूसरा 18 ले रहा है, तीसरा मेरे भाई 6 ले रहा है। इनका जब आप क्या लोगे मेरे भाई एलसीएम लोगे तो अपने पास में से कितना आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पर से इनका कितना आएगा 2 1 और 3 कर देते हैं यहाँ पर से। अब जो टोटल मिलकर कर रहे हैं कितना कर रहे हैं मेरे भाई 18 कर रहे हैं, तो टोटल कितना करेंगे मेरे भाई, तो इनको सबको जोड़ दो 2 3 5 5 1 6 देता है मेरे भाई। 6 का साथ में 3 मिनट आपके पास में समय लेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दो व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है जबकि मोहन उसे 15 दिन में सजा सकता है। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो आपसे पूछा गया। अरे कुछ नहीं लगाना दिमाग, जैसा का वैसा है वैसा ही कर दो इसको। 12 और इधर 15 दे रखा है, इन दोनों का जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरे भाई 60 आ गया, इधर 4 आ गया, तो 4 नहीं 5 आएगा, 15 12 5 60 और इधर 4 आ जाता है। इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल आपके पास में 60 फर्क आ गया। तो यहाँ पर से टोटल कितना आ गया 5009 कर दिया, 60/9 कर दो मेरे भाई तो कितना आएगा 6.67 डेज आएगा। 6.67 डे, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति का व्यक्तिगत समय ज्ञात करना है, उसके बारे में बता रखा है। रक्षित अजय और सतीश सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है। रक्षित अकेले एक नाली को 20 घंटे में लेता है जबकि अजय 12 घंटे लेता है और तीनों मिलकर साथियों 5 घंटे में नाली साफ कर देते हैं। सतीश अकेला उसको कितने देर में पूरा कितने घंटों में पूरा काम करेगा, वो आपसे पूछा गया। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, इसको रक्षित मान लेते हैं, इसको मैं अजय मान लेता हूँ और साथियों इसको मैं टोटल मान लेता हूँ कि तीनों कितना कितना है 20 ले रहा है, ये 12 ले रहा है मेरे भाई, ये 5 ले रहा है, मतलब ये तीनों 5 ले रहे हैं। तो यहाँ का जो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से 60 आएगा। इसका जब अपन निकालोगे 3 और 5 और ये 12 जाता है। अब साथियों इनकी जो इफिशियंसी निकल कर आएगी सतीश की, वो कितनी आएगी मेरे भाई 12 में से घटा दो, कितनी आएगी 12 में से 3 माइनस का 5 बराबर 4 आ जाती है। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी मेरे भाई 37 की 4 आपके पास में से देखने को मिलती है। तो टोटल काम कितना है 60 है, तो इसमें से 4 का भाग दे दो तो अपने पास में से कितना का 15 घंटे वो समय लेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया कि कार्य के एक हिस्से को पूरा करने का समय राजेश को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/25 हिस्सा 34 दिन में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर का कितने दिन में पूरा किया, वो आपसे पूछा गया है। कितना 17/25, टोटल काम मेरा 17/27 है, 17/27 है। टोटल काम उसने कितना कर दिया मेरे भाई, टोटल काम उसका है ये 27 है, उसने कितना कर दिया मेरे भाई 17 कर दिया गया। तो 17 यूनिट के बारे में बात करें मेरे भाई 34 दिन में पूरा किया, वो आपसे पूछा गया। तो 17 यूनिट का कितना किया मेरे भाई डबल कर रहा है, 34 दिन आ गया। वहीं पर बात करें मेरे भाई 27 यूनिट को करना है, 27 यूनिट को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर तो अपने पास में से कितना का 54 डेज में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि ए किसी कार्य को 1/5 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, वो आपसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई ए अनुपात बी लिख सकता हूँ मैं इसको, और पूछा गया क्या गया कि साथियों उसकी आधी क्षमता बता रखा, तो साथियों यहाँ पर से 2:1 कर दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब इन दोनों के बारे में बात करें तो मेरे भाई मैं टोटल वर्क है उसका कितना मान लेता हूँ 30, यहाँ पर से मान लिया गया। अब हाफ वर्क के बारे में अपने को बात करनी है मेरे भाई, आधा वर्क के अंदर से। तो देखो साथियों यहाँ पर से कितना आएगा, देखो जबकि बी की यहाँ पर से बता रखा है, देखो साथियों बी की दक्षता ए की दक्षता से आधी है, वो ठीक है मेरे भाई। बाद में कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य का आधा भाग, मतलब कि साथियों उसका आधा भाग कितना है 15 कर लिया अपने, ठीक है, टोटल वर्क का। तो 15 किया तो मेरे भाई यहाँ पर से अपने कितना का भाग दिया, यहाँ पर से आपके पास में से देखने को मिलेगा 3 का भाग अपने दे दिया, तो अपने पास में से 5 दिन लगाएंगे, वो कितना लगाएंगे 5 आपके पास में से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल कौन सा है मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी से 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसको इस प्रकार से लिखा गया। कितने कितने दिन है मेरे भाई? ये 9 दिन है, ये 12 दिन है, ये 18 दिन है। इन सभी का एलसीएम ले लिया जाएगा लाला। एलसीएम लिया तो अपने पास में से 36 आया। इफिशियंसी निकल कर आई 4 आ गई, और 3 आ गई, और ये 2 आ गई। ठीक है, टोटल काम मेरे भाई इसके बारे में अपने को बात करना है। ए और बी और सी इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4 प्लस का 3 प्लस का 2। इसकी साथियों आधा कर दो, क्योंकि हर चीज़ है वो 2 बार हो रही है। 2 ए 12 रहा, 2 बी 12, इसलिए इसको आधा कर दिया। कितना है मेरे भाई? 9/2 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब साथियों जो टोटल काम है वो कितना? 36 आपके पास में है। तो 36/9/2 का जब अपन भाग देंगे तो कितना लगाएंगे? 8 डेज लगाएंगे। ठीक है, तो 8 डेज ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं, ये ए है, ये बी है, इन दोनों का 12 है और 16 है। इन दोनों का जो इफिशियंसी आपका टोटल वर्क है वो 48 है। इफिशियंसी निकल कर आएगी 4 आएगी, ये 3 आएगी। अब इसके बारे में बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से क्या करें कि साथियों वो 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इनकी एफिशिएंसी 4 6 7 आ गई, तो 7 को अपने मल्टीप्लाई किया 7 से 6 से, तो 42 आ गए। कितना आ गए मेरे भाई? 42 आ गई। अब इसके अंदर से साथियों कितना काम बचा? वो 6 काम बचा मेरे भाई। 48 इनकी टोटल काम आपके पास में से देखने को मिलेगा, तो वो 1/8 आएगा। 1/8 आएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखें कि आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकती हैं। बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेगी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। आरती है मेरे भाई, ये कितना कर रही है? मतलब कि ये 85 पेज है वो 10 घंटे में टाइप कर रही है। जबकि आरती प्लस बीना, ये दोनों साथियों 500 पेज टाइप करने में साथियों 40 घंटे ले रही हैं। इनके बारे में अपने पास में देखा। इसकी इफिशियंसी निकाली मेरे भाई, तो 8.5 पेज पर हावर निकाली। इसकी निकाली, दोनों की निकाली, तो 12.5 पेज पर हावर देखने को मिल जाती है। इन दोनों की जो इफिशियंसी निकालेंगे तो मेरे भाई ये तो पता ही है आपको किसकी? आरती की। तो बीना की आराम से निकाल सकते हो, दोनों में से घटा दो मेरे भाई, तो बीना की कितनी आएगी? 4 पेज पर हावर आ जाती है। 4 पेज आ जाती है। तो टोटल वर्क के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों 40 पेज टाइप करवानी है, तो 40 में साथियों किसका भाग दे दोगे? 4 का दे दोगे, तो आपके पास में से 10 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए बी से 5.4 गुना तेज़ी से कार्य करता है और कार्य पूरा करने में बी की तुलना में 22 दिन कम लेता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में लगाने वाले दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। इफिशियंसी बराबर है मेरे भाई 1/t होता है, याद रखना है। इनकी ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी के बारे में बात करें मेरे भाई, कितना दे रखा है? 5/4 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है। वहीं पर बात करें मेरे भाई, देखो साथियों कितना आएगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख लिया मेरे भाई कि 27 और 5 लिख दिया गया। अब इनका जो टाइम है मेरे भाई इसका उल्टा कर दो, इसका 5/27 कर दो। ठीक है, अब साथियों इन दोनों के अंदर से अंतर के बारे में अपने को देखना है। कितना आ गया मेरे भाई? 22 यूनिट आ जाती है। 22 यूनिट के अंदर से बात करें तो मेरे भाई एक है वो 22 डेज के अंदर से करेगा, तो टोटल बात करें मेरे भाई, टोटल काम कितना होगा? 27 × 5 कर दो, 135 काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ए और बी दोनों काम एक साथ करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है? देखो साथियों 135 बटा टोटल काम, देखो साथियों 5 तो उसकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, और 5 के साथ में साथियों कितना आ गया? 27 आपके पास में आ जाता है, मतलब कि 32। तो कितना आ गया मेरे भाई? 135/32 का भाग दोगे तो अपने पास में से कितना आएगा? 4 सही 7/32। ठीक है, 4 सही 7/32 के बारे में अपने को देखना है। ठीक है, तो ये आएगा मेरे भाई, इसको सही से लिख लेना मेरे भाई, 4 सही 7/32 आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी लगा लो इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा सवाल छपेगा, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो पहले, इसको जरूर छपेगा ऐसा सवाल। सवाल में कहा गया कि एक कॉलेज हॉस्टल मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंधन है। ठीक है साहब, 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में भेजा जा गया तो पाया गया कि अब प्रबंधन 21 दिन और तक चलेगा।
कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित किया गया वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से बात करें, टोटल लड़कों के बारे में अपने को देखना है। मतलब कि साथियों 25 दिनों तक का प्रबंधन था, लेकिन साथियों 10 दिनों के बाद तक चलेगा, तो उसके बारे में अपने को देखना है। तो कितना आ गया ये 15 गुणा साथियों कितना कर दिया गया अपने पास में से 35, 350 कर दिया गया। तो साथ ही बात करें तो यहाँ पर से कितना आ गया 21 दिनों तक और चलेगा, तो वो बात कही है। तो 21 गुणा अक्स कर दिया गया मेरे भाई। तो अक्स की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो कितने आ गई 250 आ गई। कितने आ गई 250 हो जाती है। अब जो शिफ्टेड बंदे हैं उनको कितना क्या मेरे भाई 350 में से 250 घटा दो मेरे भाई। कितने लोगों को शिफ्टेड किया गया 100 को किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुषों को लगाया। 20 दिनों के बाद साथियों 20 अतिरिक्त पुरुष नियुक्त किए गए और काम का समय पर पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाए होते तो काम पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से पूछा गया कि अपन बात करें, एक आदमी है उसकी 1 यूनिट पर डे आपको देखने को मिल जाती है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से टोटल कितना देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एडिशनल मिलन के बारे में बात करें तो 60 आ गया, तो 60 के साथ में अपन कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 कर देंगे, तो साथियों कितना आ गया 1200 यूनिट आपके पास में से देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पर से क्या होगा कि अगर अपने को नहीं लगाते तो साथियों कितना दिन का समय और लगेगा था उसके बारे में पूछा गया। तो साथियों अपन क्या करेंगे, 1200 है ना मेरे भाई, तो इस 1200 में 60 का भाग दो तो अपने पास में कितना आएगा 20 दिन और लगता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि ए और बी एक काम को 13 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये 13 दिन में कर सकता है, 17 दिन में कर सकते हैं। बाद में क्या कर रहा है कि ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा वो आपसे पूछा गया। मतलब कि अल्टरनेट हो रहा है मेरे भाई। तो टोटल काम कितना है मेरे भाई, यहाँ पर से 221 आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 17 और 13 आपके पास में से देखने को मिल जाती है। अब साथियों 2 दिन की जो अपन निकालते हैं तो 2 दिन का मतलब कि 17 प्लस का 13 मतलब कि साथियों 30 यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। अगर साथियों उन्होंने 7 दिन काम किया तो साथियों 14 दिन मतलब कि 7 दिन मतलब उन्होंने कंटिन्यू काम किया। ठीक है, 7 दिन एक ने काम किया तो मतलब कि 14 दिन किया साथियों। यहाँ पर से बात करें तो साथियों इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, ये आ गया साथियों 21 210 आ गया। कितना आ गया 210 आ जाता है। अब बात में बात करें तो साथियों कितना काम और बचा है, 11 यूनिट आपके पास में काम बचा है। ठीक है, तो 11 बचा तो मेरे भाई उसको अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर से करेंगे 14 प्लस का साथियों 7 करेंगे, कितना करेंगे 11 बटा और 17 कर देंगे इसको। तो अपने पास में कितना आएगा 14 सही 11/17। आपका आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, देखो सवाल में कहा गया है कि XYZ ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। अक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन और जेड ने 10 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4, 5, 6 के अनुपात में है तो अक्स कितनी राशि प्राप्त करता है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, ये अक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया। अब इनका जो टाइम है उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई 5, 7 और 10 दिन आ जाता है। अब इसके साथ ही इनका जो दूसरा जो दे रखा है यहाँ पर से इनकी वेजेस जो मजदूरी मिल रही है इनको कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, 5 मिल रही है और 3 मिल रही है। अब साथ ही यहाँ पर से टोटल अमाउंट मिलेगा, इसको 20 मिलेगा, इसको 35 मिलेगा और इसको 30 मिलेगा। अब साथियों अपने जो टोटल यूनिट आती है साथियों कितने आ गई 85 यूनिट आ जाती है। कितने आ गई 85 यूनिट। और 85 यूनिट किसके बराबर है मेरे भाई, ये 3400 के बराबर आपके पास में से देखने को मिलती है। मतलब कितने बराबर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से ये आपको देखने को मिलेगा 1 के बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 1 के बराबर आपके पास में से 20 देखने को मिल जाता है। 20 नहीं 40 मिलेगा मेरे भाई। कितना मिलेगा 40 मिलेगा। जबकि अपने को पूछा गया कि एक की मजदूरी एक की राशि, तो यहाँ पर से 20 यूनिट आपके पास में से देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर से 20 गुणा 80 से 40 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आएगा 80 आएगा। 80 के साथ में साथियों एक जीरो और लगा तो 800 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, अच्छा सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया कि यदि एक पुरुष और 2 महिलाएं और 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। यहाँ पर से क्या कहा है देखो मेरे भाई, एक आदमी है वो 2 यहाँ पर से कह सकते हो वुमेन आ जाती हैं और 3 बालक आ जाते हैं। ठीक है साहब, टोटल कितना हुआ मेरे भाई 6 आपके पास में से देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वहीं पर बात करें मेरे भाई देखो, अब अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे मेरे भाई, ये मैन, वुमेन और बॉयज़, इसमें से साथियों किस प्रकार से करेंगे 6, 3,
और 2 कर सकते हैं। 6 3 2 अपने यहाँ पर से किया तो मेरे भाई यहाँ पर से टोटल वर्क है वो कितना है मेरे भाई 121। 121 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और साथ में अपने बात करेंगे तो साथियों 6 3 2 के इसको जोड़ दो तो कितना आ गया, ये 11 आ गया मेरे भाई। यहाँ से इसको 11 से इसको करोगे साथियों कितना आ गया, ये 11 बार कट गया तो यहाँ पर से 66 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई समय चाल दूरी वाला सवाल आपके पास में दिए गए हैं। तो साथियों समय चाल दूरी में आपको पहला सवाल दे रखा है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात दे रखा है 2:7। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अपन ट्रेन T1 मान लेते हैं। तो साथियों इसकी जो चाल है 250 किलोमीटर चलती है तो साथियों 5 घंटे में चलेगी तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। अब साथियों यहाँ पर से इसको T1 इसको अपन T2 इन दोनों का अनुपात कितना है मेरे भाई, ये 2 दे रखा है, इधर 7 दे रखा है। यहाँ पर से बाद में बात करें देखो साथियों कितना दे रखा है, इनका जो अपने क्या निकाला है यहाँ पर से आपके पास में से देखने को मिलेगा इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर से इसको अपन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 किलोमीटर इसकी आ जाती है और 25 से इसको कर दो मेरे भाई तो ये कितना आ गए 175 आ गई। इन दोनों को जोड़ दो 50 और 175 को जोड़ोगे तो आपके पास में से 225 किलोमीटर प्रति हावर आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है देखो। इसमें कहा गया है कि एक बस शुरू से दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस का औसत गति आपसे पूछी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको अपन करते हैं देखो। अब साथियों अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे 1/3 है इसके डिस्टेंस को अपन मान लेता हूँ साथियों मैं 600 किलोमीटर मान लेता हूँ। कितना किया मैंने मैंने जैसे उसको 600 मान लिया। अब साथियों T1 है इसको अपन बात करें देखो साथियों इसका जो टोटल है उसी के बारे में अपने को बात करनी है। तो 600/40 कर दिया गया मेरे भाई, यहाँ पर से 15 घंटे में कर दिया गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा T2 है। T2 साथियों कितना है, दोबारा से 600 है इसमें से 50 किलोमीटर के हिसाब से चला तो ये 12 घंटे लिया। T3 अपन ने निकाला मेरे भाई, यहाँ पर से 600 आ गया तो साथियों यहाँ पर से 60 अपने कर दिया तो यहाँ पर से 10 घंटे ये लिया। अब साथियों अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, कितनी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है 600 600 600 टोटल कितना होगा मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी 800। जैसे माना अब 800 माना तो साथियों टोटल टाइम कितना 15 घंटा 12 घंटा 10 घंटा मतलब कि साथियों 37 घंटा जाता है। अब इसको भाग दोगे तो अपने पास में आंसर आएगा 48.65 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों अपन क्या करेंगे, इसको 23 में से साथियों 22 घटा दो, 23 में से 21 घटा दो साथियों कितना का 2 मीटर प्रति सेकंड आता है। अब साथियों यहाँ पर से कितना है 97 मीटर है तो 97 में साथियों इसका आधा कर दो तो मेरे भाई 48.5 सेकंड लगेंगे और चोर को पकड़ देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 450 मीटर और दूसरे की है 300 मीटर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से जैसे एक ही आ गई और एक ही आ गई। एक कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो ये 450 मीटर है। दूसरा बात करने वाला कितनी है, यहाँ पर से 300 मीटर है। ये अपन T2 मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। अब बात करें तो साथियों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है मेरे भाई, ये यहाँ से आ रही हैं, ये भी इधर आ रही है। तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही हैं। ठीक है, यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है मतलब कि साथियों इनके बीच की दूरी कितने हैं 300 मीटर है। ठीक है, अब क्या करा कि यदि रेलगाड़ी ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी वो आपसे पूछा गया। टोटल डिस्टेंस बात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा ले मेरे भाई, कितनी आ गई तो 450 300 और साथ में दूसरे 300 है मेरे भाई। तो ये टोटल कितनी हो गई 1050 हो गई, कितनी हो गई 1050। अब साथियों यहाँ पर से क्या हो रहा है कि साथियों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो साथियों क्या हो जाते हैं यहाँ पर से इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, मतलब कि दो है जो चाल है वो जुड़ जाएगी। तो कितना आ गया 162 और 108 है, दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास में कितना आएगा 270 आएगा। 270 आएगा तो साथियों अपने पास में से क्या किलोमीटर प्रति घंटा के बारे में पूछा गया है, दिया गया है। लेकिन साथियों अपने को क्या है मीटर प्रति सेकंड भाग के बारे में पूछा गया। तो साथियों कितना आएगा 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 270 गुणा
5/18 कर दो मेरे भाई। तो जब इसको काटोगे तो अपने पास में से 14 सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है देखो। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि दो स्टेशन, यहाँ पर से देखो साथियों, एक ही स्टेशन है और एक ही स्टेशन है। इन दोनों के बीच की दूरी है 195 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो साथियों, ट्रेन S1 है वो 4 PM पर चलती है S2 की ओर। मतलब कि साथियों S1 से इधर से चलेगी। और दूसरा बात करें, एक S2 है साथियों, S2 की तरफ चल रही है। S2 की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन है S2 साथियों, 5 PM पर चलती है, S1 की तरफ चलती है, 35 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करें मेरे भाई, ये 4 बजे चलती है, ये 5 बजे चलती है, ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब साथियों एक दूसरे की तरफ अपनी ये आ रही हैं। ठीक है, एक दूसरे तरफ आ रहे हैं तो साथियों इनकी जो है वो दूरी है वो मतलब चाल है वो जुड़ जाएगी। कितनी आगे मेरे भाई, यहाँ पर से 65 और 35 100 किलोमीटर प्रति आवर आ जाती है। ठीक है। अब साथियों अपने को क्या करना है कि टाइम रिक्वायर्ड के बारे में बात करनी है। तो टाइम रिक्वायर्ड के अंदर से बात करें, ये देखो साथियों 65 किलोमीटर यहाँ से 4 बजे चली है, ये 5 बजे चली है। 4 बजे साथियों उसने 65 किलोमीटर मतलब की चाल चल दी। तो अब साथियों यहाँ पर से इतनी जो चाल बची है वो कितनी बच गई, 130 बच गई। कितनी बच गई मेरे भाई, 130 बच गई। तो 130 में से भाग दे दो, 130/100 आ जाता है मेरे भाई। तो 1.3 हावर आपके पास में से देखने को मिलेगा। तो 1 हावर 18 मिनट के बाद में अपन बात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कितना आएगा, 5 बाद में एक 6 के बाद में साथियों 6:18 पर मिलेंगी ट्रेनें। कितने मिलेंगी, 6:18 पर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट 2D के आपके पास में सवाल दे रखे हैं। सवाल है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। यहाँ पर से ये इसमें इस प्रकार से है, रूट में है, याद रखना है। इनका जो रेशियो दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आएगा, 3:2 आपको पास में देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो कौन सा सवाल है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है साहब। और उनके ऊंचाइयों का अनुपात है 5:7 है। तो उनके आधारों का अनुपात आपसे पूछा गया है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो अपने पास में से क्या दे रखा है, 5/3 दे रखा है। 5/3 बराबर 5/7 दे रखा है। साथ में बेस गुणा बेस B1 और B2 अपन मान सकते हैं इसको। बेस B1 B2 का जो अनुपात आएगा मेरे भाई किस प्रकार से आएगा, 5/3 गुणा 7/5 आएगा। तो इसको इससे काट दो तो 7:3 आपके पास में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कर रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो लंब भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इनका क्षेत्रफल है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, आपके पास में एक ऐसा सा त्रिभुज दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर से इसको अक्ष मान लिया और दूसरा अंतर है वो तो साथियों कितना का 17 प्लस अक्ष आ जाता है। इतना करिए आपने। अब जानते हो क्या, 1/, आधार गुणा ऊंचाई लगा दो, 1/2 और 17 प्लस का अक्ष गुणा अक्ष बराबर अपने पास में से 84 आ जाता है। इतना आपने किया तो अक्ष के जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई 7 आ जाती है। तो 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर से देखो साथियों एक तो आ गई मेरे भाई 7 आ गई। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सी आ गई, 17 प्लस का 24, सॉरी 17 प्लस का 7, 17 प्लस का 7 बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में से ये 24 आ जाती है। बाद में अपन ट्रिपल एट बनाए तो साथियों आपके पास में 25 आ जाती है। वो 7, 24, 25 के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से टोटल कितना होगा, इन तीनों को जोड़ दो मेरे भाई, इसका परिमाप आ जाएगा 56। कितना आएगा, 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दिया गया है। सवाल कहा गया कि पूर्ण मानों की भुजाओं वाले त्रिभुजों का परिमाप 13 के बराबर है, ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव हो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपसे 6 देखने को मिलेंगे। ट्रिपल एट के हिसाब से बात करें तो एक 5, 2, 6, दूसरा 5, 3, 5, एक तीसरा 5, 4, 4। ठीक है। एक तीसरा बात करें मेरे भाई 6, 1, 6 और 6, 2, 5 और दूसरा बात करें तो 6, 3, 4 आ जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास में 6 संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, यहाँ पर से 9√3 दे रखी है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। मतलब कि मेरे भाई h बराबर क्या दे रखी है, √3/2 ये जानते हो। ठीक है। इतना आपको पता है। यहाँ पर से साथियों बात करें तो h की जगह रख दो, कितना है 9√3 बता रखा है। तो √3
बटा 2 ए आ जाता है, तो ए बराबर मेरे भाई 18 रख दिया गया। त्रिभुज का अपने को फॉर्मूला लगाना है, कौन सा जानते हो, √3/4 जानते हो, याद रखना है। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ पर से, √3/4 इंटू 18 आ गया मेरे भाई। तो कितना आ गया मेरे भाई, इसको जब आप सही सोल्व करोगे तो आपके पास में से आएगा 81 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों, बात करें इसको सही कर लेना मेरे भाई। यहाँ पर से ये कौन सा आएगा, ये आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 6 का सवाल दे रखा है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से क्या करा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 30√11 दे रखा है। ठीक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी वो आपसे पूछा गया। मतलब कि मेरे भाई इस प्रकार से करा है कि ऐसा सा त्रिभुज है, सुंदर सा बन जा भाई, ये ऐसा सा त्रिभुज है। यहाँ पर से एक तो 3 अक्ष है, ये 3 अक्ष है और ये 5 अक्ष है। ठीक, यहाँ पर बाद में बात क्या करा है मेरे भाई, देखो बाद में कहा गया है मेरे भाई कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है मेरे भाई, 5x/4 रूट में साथियों 4, एक भुजा अपने पास में से कौन सा देखने को मिलेगी, यह जाता है 3 अक्ष स्क्वायर माइनस का 5 अक्ष स्क्वायर बराबर आपके पास में 30√11 दे रखा है मेरे भाई। इसको इस प्रकार से कर दिया गया। अब करने के बाद में साथियों अपने यहाँ पर से जो चीज़ें कट रही है उसको काट दो। ये किससे कट गया, 6 से कट गया मेरे भाई। तो अपने पास में से क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर से निकल कर आएगा अक्ष स्क्वायर बराबर अपने पास में से 24 निकल कर आ जाएगा। और अक्ष बराबर अपने पास में से क्या निकल कर आएगा, 2√6 निकल कर आ जाएगा। अब तीसरी साइड अपने को पूछी गई तो 5 गुणा अपने पास में से 2√6 आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से 10√6 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बनाना है, तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, जो भी रेक्टेंगल है आपके पास में उसकी लंबाई मैंने L मान ली, चौड़ाई मैंने उसकी B मान ली। अब साथियों उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पर से क्या कहा गया मेरे भाई कि लंबाई में से साथियों में 4 कम करना है और चौड़ाई में साथियों में 2 जोड़ना है। यहाँ पर से कर दिया गया, तो अपने पास में से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, L माइनस का 2B बराबर अपने पास में से 4। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर से इसी के इक्वल अपने को क्या करना है, एक क्या बनाना है मेरे भाई, अपने को स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, L माइनस का 4 बराबर अपने पास में से B माइनस का 2 कर दिया गया। तो L बराबर अपने पास में से B प्लस का 6 आ गया। तो इसको क्वेश्चन नंबर में 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब साथियों अपन L बराबर है ये इसमें से रख दो, कौन से में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो अपने पास में से जो B की वैल्यू आएगी वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और L की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, 8 सेंटीमीटर आपके पास में से देखने को मिल जाती है। अब इसका परिमाप निकाल दो। परिमाप जानते हो मेरे भाई कि लंबाई प्लस का चौड़ाई जानते हो, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 8 2 10 और 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 15 सेंटीमीटर हैं। होल के अंदर दीवारों और भीतरी छत को साथियों 10.20 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, टोटल एरिया अपने को निकालना है, 2 × L प्लस B × H आ जाता है। जो भी चीज़ें दे रखी है तो यहाँ पर से 2 और L की मान 10 है, B की मान साथियों 20 है, गुणा 15 कर दो तो अपने पास में से 900 मीटर स्क्वायर आएगा। अब साथियों इसमें से सीलिंग के अंदर से निकाल देते हैं अपने, इसको कितना आएगा, L गुणा B अपने पास में से 200 आ जाता है। यहाँ पर से भी अपने को करना है, मतलब कि भीतरी छत के अंदर भी। तो इस टोटल कितना होगा मेरे भाई, 1100 हो गया। कितना हो गया, 1100 मीटर स्क्वायर आ गया। 1100 मीटर स्क्वायर आया अपने पास में टोटल एरिया। अब कॉस्ट अपने को बतानी है, तो 1100 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 10.20 से कर दो, तो अपने पास में कितना आएगा, 11,220 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो आपसे पूछा गया है। पहले बात करें मेरे भाई, ये एक तो ओल्ड है और एक ये न्यू है।
पहला देखो साथियों, यहाँ पर से लंबाई के अंदर से बात करें तो कितना परसेंट बता रखा है, 8% बता रखी है। ठीक है साहब, पहले साथियों इसकी कितनी थी, 25 थी। अब साथियों न्यू 27 हो गई, ये लंबाई है। वहीं चौड़ाई बात करें मेरे भाई, ये 20 थी, अभी 21 हो गई। इनका मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आ गया, ये 500 आ गया और ये 567 आ गया। कितना आ गया, 567, 27 है याद रखना। अब इसमें से देखो कितना है, 67% आपको, मतलब कि 67 ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 67 बटा 500 गुणा साथियों 100 कर दो तो आपका आराम से निकल कर आ जाएगा 13.4 आंसर आ जाता है मेरे भाई। पहला सही रहेगा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे 8 प्लस का 5 प्लस का 8 है और गुणा साथियों 5/100, इसको प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर से 13 प्लस का 40 प्रकार जाएगा तो आपके पास में 13.4 आपके पास में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र और जीवा के बीच लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो इस प्रकार से कह रहा है, एक ऐसा सा वृत्त है, सुंदर बना, चलो ठीक है। दूसरा बात करें, एक आपके पास में जीरो आ जाती है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और इसकी जो नीचे वाले की लंबाई है मेरे भाई, ये ए से बी में मान लेता हूँ, जैसे ए से बी जीवा आ जाती है मेरे भाई, इसकी 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 ये टोटल कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से मैंने जैसे लंब डाला तो ये कितनी है मेरे भाई, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से पूछा गया मेरे भाई, इसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में पूछा गया, तो 5 12 एक ट्रिपलेट बन गया ना मेरे भाई, तो ये आपके पास में 13 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया, इसकी त्रिज्या। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 56 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अपना फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, थीटा कितना है, 56 डिग्री है और 360 आ गया। पाई की वैल्यू रख दे मेरे भाई, कितना आ गया यहाँ पर से, पाई की वैल्यू रखेगा, ये पाई आर स्क्वायर है, याद रखना कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर अपने पास में से कितना, 110 है मेरे भाई। तो 110 है तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास में कितना आएगा, 900/4, मतलब कि आर बराबर 30/2 और यह आ जाती है 15 सेंटीमीटर। कहाँ है मेरे भाई, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, ये सवाल दे रखा है, सवाल अच्छा है मेरे भाई। सवाल है कि एक वर्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 9 PM और 3 PM तक इनके सिरों द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछी गई है। मतलब कि मेरे भाई इस प्रकार से आपके पास में घड़ी है, ठीक है, यहाँ से आपके पास में एक ये आ गई, ठीक है, ये 3 AM आ गया, ये 9 PM आ गया मेरे भाई। और दूसरा बात करें इसकी लंबाई कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, 2 पाई आर आ जाता है। ठीक है, 2 पाई आर बटा आर आ जाता है, ठीक है, बटा 2 आ जाता है। तो साथ ही उसको इस प्रकार से कर दिया, अपने पास में पाई आर आ जाता है। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर से 6 पाई आपके पास में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखे हैं आपके पास में 3D के सवाल आ जाते हैं। सवाल है कि एक घन के पिंड विकिरण की लंबाई 8√3 है मेरे भाई, याद रखना है कितनी है, 8√3 है, थोड़ा सा याद रखना, 8√3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई A√3 बराबर अपने पास में से 8√3 दे रखा है। ए बराबर अपने पास में 8 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। वॉल्यूम अपने पास में से ए की क्यूब बनाना है, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितना आ गया मेरे भाई, 512 आ गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, देखो अच्छा सवाल दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है जब इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि और कमी कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ये आपके पास में पता है। पहला बात करें, ये तो ओल्ड है और ये न्यू है, मतलब कि ये पुराना है, कमी करने से पहले और कमी करने के बाद की बात हो रही है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बात हो रही है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, 5 अपन मान लेते हैं, 5 4 और 10 आपके पास में से देखने को मिलेगा। परसेंटेज में बात हो रही है तो ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, जब 20% को अपन किस प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 और 6 आता है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सॉरी 1 और 5 आएगा, 1 और 5 जैसे वृद्धि कर दी तो 6 हो जाता है, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे सेम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना हो गया, 5 हो गया, और इधर कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में से 7 आपके पास में से देखने को मिल जाता है।
अब इनका जो वॉल्यूम है मेरे भाई कितना निकल कर आया, ये तो 40 आ गया और ये 42 आ गया मेरे भाई। इन दोनों का डिफरेंस 2 आपके पास में से देखने को मिलेगा, तो 2/40 गुणा 100 कर दो, तो यहाँ पर से जीरो से जीरो काट दो, तो 5% आपके पास में से देखने को मिल जाता है। 5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल है मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है, यदि एक ईंट का आयतन है वो 0.0014 मीटर क्यूब है, तो 14 मीटर लंबाई जिसमें से 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, वो आपसे पूछा गया है। कुछ भी नहीं लगाना मेरे भाई, यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, 14 गुणा और 0.125 गुणा 5 कर दो और भाग कितना दे दोगे मेरे भाई, 0.0014 का भाग दोगे तो अपने पास में से आएगा 6250। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है, वो आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इनके घनों का आयतन भुजा की क्यूब होता तो अपन क्या करेंगे, ए की क्यूब बराबर अपने पास में से 6 की क्यूब का मतलब कि 216 और 8 की क्यूब 512 और 10 की क्यूब 1000 आ गई मेरे भाई। तो अपने पास में से ए की क्यूब टोटल कितना आया, वो 1728 आया मेरे भाई। तो ए बराबर अपने पास में से कितना है मेरे भाई, 12 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। तो उसकी जो किनारा कोर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है शंकु का। कहा क्या गया है कि एक शंकु का आयतन है वो 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। सीधी सी बात है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दे लला। सारी चीज़ें आपके पास में से दे रखी है, 73,992 जीरो दे रखा, तो यहाँ पर से 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू अपने को निकालनी है। और साथियों बात क्या दे रखी है, 160 दे रखा है और बराबर 4, यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आता है कितना दे रखा है, 73,920 दे रखा है। जब आप इसको काटोगे तो अपने पास में से आर की जो वैल्यू आएगी वो 21 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर। जबकि अपने से पूछा क्या गया मेरे भाई, व्यास पूछा गया, तो इसका डबल कर दो, 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, अच्छा सवाल है 7 का। 7 का सवाल नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रखा है। सवाल है देखो साथियों, 7 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के सिरों की तिर्य्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इनका सही अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें देखो साथियों, कितना लिखाना अपने को, यहाँ पर से देखो मेन रूप से बात करें तो 1/3 पाई एच और आर स्क्वायर प्लस का आर आर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से सारी वैल्यू रखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आपके पास में दे रखी हैं जो भी चीज़ें हैं, वो 1/3 22/7 और 7 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 गुणा 3 आपके पास में से देखने को मिलेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे भाई कितना जाता है, देखो यहाँ पर से बात की जाए तो यह आएगा 22/3 गुणा 49, तो अपने पास में जाएगा 359.3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी कौन सा है, 359। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि एक लंबवताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो भी चीज़ें दे रखी है उसके बारे में अपने बात करनी है। रेडियस ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करें तो 4 गुना अपने को क्या करना है, 14 करना है, तो 56 सेंटीमीटर आपके पास में से देखने को मिलती है। वॉल्यूम आप जानते हो मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच जानते हो, तो 22/7 गुणा 56 गुणा 56 लगा दो। इसमें से साथियों कितना आएगा, 56 गुणा 56 लगाओगे तो कितना आएगा, इससे काट दो इसको, तो यहाँ पर से 56 एच भी है ना अपने पास में, एच 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपने पास में कितना आएगी, 1,37,984 आपके पास में से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, अच्छा सवाल है। कौन सा सवाल दे रखा है, देखो सवाल है कि यदि किसी गोलक का आयतन 189 सही 2/3 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है। अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन जानते हैं 4/3 पाई आर की क्यूब जानते हैं, तो 4/3 22/7 और आर की क्यूब अपने को पता करनी है। ठीक है, तो बराबर अपने पास में से कितना है, यहाँ पर से जब इसको हल करोगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, 539/3 आ जाता है। आर की क्यूब बराबर अपने पास में कितना आएगा, 7 गुणा 49/8 आ जाता है। आर बराबर अपने पास में से 7/2 आ जाता है मेरे भाई। तो इसका जो सरफेस एरिया निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 पाई
आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई r² अपने पास वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा 22/7 और 7/7 आ जाता है। तो इसको जब आप काटोगे तो अपने पास में आएगा 154 सेंटीमीटर, सॉरी 154 मीटर क्यूब। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ये डीआई के सवाल आपके पास में जाते हैं, तालिका विश्लेषण के बारे में देखना है मेरे भाई, ऐसा सवाल भी आएगा, याद रखना। सारे के सारे आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ, जो चीज़ें आपके टॉपिक बच गई हैं ना मेरे भाई, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मैंने उनका अलग से वीडियो बनाकर देखा, जैसे एलसीएम हो गया, प्रॉफिट लॉस्ट हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, ये चीज़ें मैंने पहले करवा रखी हैं, उसको जाकर देख लेना, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, सवाल दे रखा है मेरे भाई, जो तालिका विश्लेषण के बारे में बात करें तो देखो साथियों, सवाल क्या दे रखा है, स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों कितनी छात्रा हैं, यहाँ पर से पहले बात करते हैं। देखो साथियों कौन सा है, स्कूल बी है। एक तो स्कूल बी में साथियों जो नामांकित छात्रा है आपको 400 देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी है, 400 हैं। इसमें से जीव विज्ञान को चुनने वाले प्रतिशत 36 आपको देखने को मिलती हैं, और इनका अनुपात बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 5 ये दे रखा है। तो ठीक है मेरे भाई, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर से करेंगे 36/100, टोटल 7/12 गुणा 400 कर देंगे। भाग कितना देंगे मेरे भाई, भाग का पर अनुपात निकाले तो अपने को करना है। देखो साथियों इसमें से डी में कितनी है, डी में बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से ये आ गया डी वाला, तो 18/100 गुणा कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें 9/12 गुणा 800 है टोटल इसमें से। तो अब जब इसको काटोगे तो अपने पास में से क्या क्या कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और लास्ट में अपने पास में से बचेगा मेरे भाई 12 गुणा 7/12 गुणा 9 बचेगा। तो ये 12 से 12 कर दो तो 7:9 कर देना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है मेरे भाई, 7:9, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, पाई चार्ट वाला आपके पास में सवाल दे रखा है। पाई चार्ट वाले में कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्राओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें 2019 के बारे में बात करें तो साथियों कितनी दे रखी है, यहाँ पर से 200 आपको देखने को मिलती है। कितना मेरे भाई, 100% बराबर आपके पास में 2000 है, सॉरी 2000 दे रखा है। 1% बराबर बात करें तो मेरे भाई 200 आपको पास में से देखने, 200 नहीं 20 मिलेंगे, 20 देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से बात करें इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है, तो इंजीनियरिंग के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना है, 13% है कि मेरे भाई, 13% है। ठीक है साहब, 13% मतलब कि 260 आ गए। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 2020 के बारे में बात हो रही है, तो 2020 में साथियों कितने थे टोटल, 2400 बालक थे। कितने थे, 2400 बालक थे। वहीं पर बात करें तो 1% का अपन कितना जाता है मेरे भाई, 24 आ जाते हैं। अब इसमें से 2020 में साथियों इंजीनियरिंग कितने थे, 12% थे। तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर से जाता है 288, कितना आ गया, 288 आ गया। अब 260 और 288 इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना है, 28 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 28 बढ़े हैं, मतलब वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। तो 28/260 कर देना और बटे 100 कर देना, इसको मल्टीप्लाई करके। तो अपने पास में से कितना आएगा, 10.77% आपके पास में से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट और बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, बार ग्राफ विश्लेषण दे रखा है। 3 देश दे रखे हैं PQR, इसमें से सवाल क्या पूछा गया कि 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस देश के लिए अधिकतम था, वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से 500 देशों में अधिकतम के अंदर से बात करते हैं अपन, तो टोटल कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें देखो साथियों, ये आएगा 30, कितना आ गया, एक तो 30 आ गया। ठीक है, 30 के साथ में हम तीनों को जोड़ना है, याद रखना कितना को जोड़ना है मेरे भाई। पहले बात करते हैं, देखो तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर से तीनों का एवरेज निकालना है। तो 30 प्लस का 50 प्लस का, ये देखो साथियों पी के बारे में बात करें अपन, पी के अंदर से कितना आएगा, 30 प्लस का, और दूसरा कितना दे रखा है यहाँ पर से, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ मेरे भाई, 30 प्लस का 50 दे रखा है। 50 के बाद में साथियों कितना दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है, ये कितना हो गया, ये 20 दे रखा है। 20 के बाद में साथियों कितना, 40 दे रखा है। 40 के बाद में साथियों कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसमें से भाग दे दो मेरे भाई 5 का, क्योंकि 5 हैं, 5 वर्ष, तो ये 150/5 का मतलब कि 30 आ गया। ये तो बात हो गई मेरे भाई पी की। इसी प्रकार से क्यू के बारे में बात करें तो क्यू में कितना है, यहाँ पर से 20 के साथ में साथियों 40 के बाद में 30 के बाद में साथियों 50 के बाद में दूसरा दे रखा है, 30 का दे रखा है। ठीक है, इसको जोड़ दो मेरे भाई, किस प्रकार से, 20 का प्लस में 40 के बाद में 30 के बाद में 50 के बाद में साथियों 30 दे रखा है। इसको जोड़ो तो यहाँ पर से 5 का भाग दो, अपने पास में 34 आएगा। पी हो गया, क्यू हो गया, आर और देख ले मेरे भाई, आर कौन कौन सा है। आर में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 40 के बाद में 30 के बाद में 50 के बाद में यहाँ पर से 20 और 20 के बाद में साथियों 50 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो 40 प्लस का 30 प्लस का
और 30 के साथ में दूसरा कौन सा था, 40, 30 और 30 के बाद में कौन सा है मेरे भाई, 50 है। कितना है मेरे भाई, 50, 50 के बाद में 20, 20 के बाद में 50 दे रखा है। इसको जब अपन जोड़ेंगे तो 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, ये 38 आएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया मेरे भाई कि 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस देश का अधिकतम है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, आर का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। अच्छा सवाल था ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आपके पास में दे रखा है मेरे भाई। सवाल है कि पाई चार्ट और तालिका विश्लेषण दोनों चीज़ें आपके पास में दे रखी है। एक तरफ बात कर रखे मेरे भाई कि 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है, उसमें से दूसरा लड़कियों और लड़कियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या करा कि यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या कोई पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्याखंड में कौन निकटतम माप आपसे पूछा गया है। पहले अपन देख लेते हैं। जैसे ए है, ए के अंदर से बात करते तो मेरे भाई कितना आ जाता है, यहाँ पर से ए के बारे में बात करें तो 3/7 गुणा 28 कर दो। दूसरा बी के बारे में बात करें तो मेरे भाई कितना कर दोगे, यहाँ पर से 2/5 गुणा 15 कर दो। ठीक है, सी के बारे में बात करें तो मेरे भाई सी का कितना, 5/8 गुणा 24 कर दो। ठीक है, और डी के बारे में बात करें तो डी कौन सा, देखो इन तो उनका बात करते हैं। यहाँ पर से 12 आ जाता है, यहाँ पर से 6 आ गया और 6 के बाद में साथियों इसका 15 आ गया। ए बी सी हो गया। अब डी की बात करते हैं तो डी में कितना है मेरे भाई, यहाँ पर से 1 और 2 दे रखा है तो डी कहाँ पर 18% दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो 1/3 गुणा 18 तो यहाँ पर से कितना होगा, 6 हो गया। अब ई के बारे में बात करते हैं तो ई का कितना है मेरे भाई, यहाँ पर से ई का है 15% तो 5 आ गया। ठीक है, तो 4/5 गुणा 15 मतलब कि 12 आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 12 आ गया। अब इन सभी को टोटल को जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 12, 6, 15, 15 के साथ में साथियों 6 और दोबारा से 12, टोटल कितना हो गया, 51 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, 51। ठीक है, 51 होने के बाद में साथियों कितने किसके बराबर है, 360 के बराबर आपके पास में ये चीज़ें दे रखी है। 1% अपन निकालूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 360/15 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से जब निकालते हैं इतना निकालने के बाद में किसके पूछा गया, बी के संगत पूछा गया। तो मेरे भाई बी का कहाँ पर है, ये रहा बी, कहाँ गया, ए बी। 15% आपके पास में से देखने को मिलेगा। यहाँ पर से बी के संगत के अंदर से बात करें, देखो साथियों बी का कितना निकाला था, 6 निकाला था। इसके संगत अपने को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो 360/15 गुणा 6 कर दो तो यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर से आएगा 42.3%, मतलब कि अपन 42% बोल सकते हैं। तो कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। तो ये थी जमादार और आपके बढ़िया तरीके से मैथ के 15 नंबर का जुगाड़ बढ़िया तरीके से हो चुका है मेरे भाई। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, संख्या बदल सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। और जो टॉपिक बच गए थे मैथ के मेरे भाई वो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।